नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। 2027 विधानसभा अब नज़दीक है और मैं हूं, कहते हैं कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधायक बीजेपी के ही हैं प्रदीप शुक्ला लोकप्रिय हैं। वो भी अक्सर कहा करते हैं लोकप्रिय हैं। मैं जिस गांव में खड़ी हूं, मैं देखती हूं कि यहाँ की जनता इन लोकप्रिय विधायक के लिए क्या कुछ कहती है और 2027 के चुनाव में इनका मूड क्या है। रिपीट करेंगे, एक बंदे जा रहे थे, उनसे पूछती हूँ, सर ये बताइए कि गांव कौन सा है? शहबाजगंज। अच्छा, 2027 चुनाव है, विधायक कौन से हैं आपके? अभी हम कौन विधायक नहीं चुनेगा, सब जानते हैं कैसे लोग हैं। अच्छा, किसी को नहीं चुनना है? अरे चुनना है किसी को, कुछ हम चुन लेंगे, जब वो समय आएगा तो बता देंगे। अच्छा, और नोटा वोटा तो दबाने का विचार नहीं? वो समय बताता है, पहले हम क्या। चलिए, अभी जो मौजूदा विधायक हैं प्रदीप शुक्ला जी, उन्होंने क्या कुछ बेहतर काम किया है आपको लगता है? तो नहीं लौकता हमें, तो कहीं बेहतर काम होके कहो। हाँ। कहीं बेहतर काम कुछ बढ़िया काम नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने किया होगा, सीएम है वो। हाँ सीएम है। हाँ, उन्होंने तो कुछ किया होगा बढ़िया। वो जो करता था वही करता था। हाँ। ये जो नीट का पेपर ऊपर खूब लीक हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे? नीट का पेपर तो बड़े बड़े लोग ने करवाया है, तो सब उन लोगों का कुछ हो ही नहीं रहता है। पता नहीं छानबीन हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना हमको नहीं मालूम है। परीक्षा ड्यूटी हमने भी किया है। अच्छा। हाँ, तो इधर का तो यूपी का तो ठीक ही रहा। अच्छा। अच्छा है ना, गड़बड़ भाई। अच्छा, राम मंदिर जो चंदा चोरी का जब मामला आ रहा है, चुनाव में इसका कुछ असर दिखेगा कि नहीं? जरूर देखिए। क्या दिखेगा? मन मंदिर हो, भगवान चुरा लेता था पैसा वैसा और वहीं के खा जाता था, तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ। कि भगवान के कोई। अच्छा, आप क्या करेंगे, बदलाव करेंगे कि चलेगी सरकार? के चुनल जाए पहले कि बात करे लायक वाला। सबके सब चोर हैं। सबके नेता लोग तो वही है। ये तो आप ही करें। सबके सब चोर हैं। चलिए, कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूंगी कि 2027 के चुनाव में, बाबा आप बताइए, मैं उनके पास जाऊंगी, वो बोल नहीं पाते। अच्छा, आप बताइए 27 के चुनाव में क्या है हिसाब किताब? 27 के चुनाव में हम लोग जो है सरकार को चेंज करेंगे। बिल्कुल मर्द मंद बना लिए हैं। हाँ, एकदम पूरा। राम मंदिर मिला इस सरकार में? राम मंदिर की स्थिति सबको मालूम है, कहना नहीं है। अच्छा। सरकार ही उसको राम मंदिर को जिस रूप से जैसे बनाया, हाँ। आज वो भी उसमें रख रखाव में उसमें जो भी रखे और वो भी सब वही सब गायब किए। हाँ। ये तो सरकार जाने, जनता क्या जानेगी। अच्छा, इसका असर दिखेगा चुनाव में? असर दिखेगा? और चुनाव में असर तो दिख ही रहा है, वो तो खुद ही मालूम हो गया कि जो चौकीदार ही जब सब कुछ गायब करा दे रहा है। चौकीदार ही चोर है। चौकीदार ही चोर है। तो हम पब्लिक क्या करेगी? अच्छा, इस चुनाव में आपके एरिया में सबसे मजबूत जो मुद्दा है, जिसको आप देख के कई सालों से, दिनों से आक्रोशित हैं, वो क्या होगा? वो जो है हम लोग का कम से कम कुछ नहीं तो 75-80% मान करके चलिए कि बसपा को हम लोग सपोर्टर करेंगे। अच्छा। हाँ, बसपा ने क्या कर दिया? बसपा बहन मायावती में वो ताकत है। हाँ। कि जब उसकी सरकार आ जाती है। हाँ। तो बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं। तो काहे प्रदीप शुक्ला जीत रहे हैं? अरे तो भाई अब जो है ईवीएम अच्छा का काम किए होंगे, बढ़िया काम। ईवीएम का कमाल है। और बढ़िया और घटिया सबका मालूम हो रहा है। अच्छा। हाँ, सब ईवीएम जिस वक्त बैलेट पेपर चालू हो जाएगा ना, तो सबका मालूम हो जाएगा किसके अंदर कितनी अच्छाई है, किसके अंदर कितनी बुराई है। अच्छा, वो सब सामने आ जाएगा। चलिए, सब ईवीएम का कमाल। आप क्या कहेंगे, क्या कहती है सरकार? हम भी कहेंगे बसपा। और क्या, बसपा के अलावा कोई नहीं। कोई नहीं। भाजपा में क्या है, राम मंदिर में जितने भी लोग सब वो भाजपा के लोग हैं। हाँ। क्लीन चिट मिल जाएगा। सारे दाग धुल जाएंगे। सारे दाग धुल जाएंगे। उसके और बाद अगर मायावती भी चलेगी बस भाजपा में, तो फिर वही बात, कोई जरूरी आप जानती हैं? अभी पिछले चुनाव में सब कह रहे थे कि मायावती कहने भाजपा वाले से तो बहुत मिली कुछ हुई कहते हैं, हकीकत क्या है वो बताइए। अच्छा, हकीकत नहीं है सर? हाँ, हकीकत नहीं, जब हो जाएगा तब बात करिएगा। मतलब वो जाएंगे हमारा घर यहीं मायावती है। के साथ? फिर वो क्या, हम वोट उन्हीं को देंगे।
भाजपा में सारी चोरी तो अच्छा, मिले हैं। मेन यहाँ पे जो समस्या है उसका समस्या वो बता चुके हमारे समाज का। ठीक है, उनके ठीक है। करीब उनसे पूछ ले। अरे ठीक है, बात करेंगे। आप भी बता ही दीजिए। चलिए बताइए, हम बताइए सरकार क्या करेगी? सरकार 2027 में कैसी सरकार चाहिए आपको? अब जैसे हम क्या बताएं कैसी सरकार चाहिए। हाँ, हाँ हम बताइए क्या करेंगे हमारे बताने शिक्षा से। रोजगार पे कुछ बताइए। जो भी है सब अच्छा है। बढ़िया है, हाँ। मतलब सरकार बढ़िया काम कर बहुत रही है। बढ़िया काम कर रही है। क्या क्या बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है, सबको राशन दे रही है, सब लोग खा रहे हैं आराम से, काम कम कर रहे हैं। हाँ, हाँ? हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार राशन न दे। राशन ना दे, राशन ही ना दे न दे तो कैसे आराम से खाएंगे? अभी आप आराम से खाएंगे, जो करने लायक है वो काम नहीं कर रहा है। हाँ, 400 का काम करके अब जो मिलता है अपना ऐसे कर रहा है राशन से। राशन से। हाँ जो कमाता तो चावल खरीदता, हाँ, सब समझता, हाँ। तो क्या तो फायदा? राशन तो पहले भी सरकार देती पहले थी। सरकार दे रही, पैसा ले रही थी, अच्छा, अब बिना पैसा का दे रही है। अच्छा। हाँ तो इसलिए जो लोग हैं वो आलसी हो गए हैं। आलसी हो गए हैं। राशन न दे तो बढ़िया है। बढ़िया है। चलिए, तो सरकार बदलेगी कि रहेगी? बदल नहीं पाएगी, उम्मीद कम है। काहे? अरे वो काम अच्छा है ना। काम अच्छा है। बिल्कुल। चलिए, काम अच्छा है, राशन मिल रहा है बढ़िया मज़ेदार। इन लोगों को कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है, सरकार दे रही है, बढ़िया काम कर रही है। नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर देगी तो लोग खा खा के हड्डी हो जा रहे हैं, हाँ, काम कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, और जो मतलब मीडियम क्लास के लोग हैं हाँ, उनको मिल रहा है खाने के लिए, हाँ। और वो खा रहे हैं तो कमाने क्यों जाएंगे? खाने के लिए न मिले इसलिए तब सही सरकार है। रोजगार पे काम नहीं कर रही है, क्योंकि रोजगार हाँ, चाहिए क्योंकि ही वो नहीं। दे रही है हमारे राशन। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। अच्छा, पढ़ा लिखा युवा इंसान भी घूम रहा है। हाँ, कंपनियां, अब बताइए, हम भी पढ़े लिखे इतनी हैं। गिरी में कंपनियां हैं, हाँ, 10,000, 8,000, 12 घंटा ड्यूटी है। हाँ, आप बताइए इस महंगाई में 10,000, 12,000 में क्या होगा? सही बात है। जाके कर रहे हैं, मजबूरी है, बेरोजगारी है। अब हमारे वहाँ हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, योगी जी आए, बोले सबका 15-15 हज़ार कर दिया जाएगा। वो आज तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। 15,000 हमारे हम भी इसी गैलेंट में ही ड्यूटी करते हैं। अच्छा, बोल के कहा कि 15-15 हज़ार सैलरी हर एक वर्कर का होगा, नहीं हुआ। हाँ, अभी देखिए बोल के गए थे कि हर कर्मचारी का वेतन कम से कम 18,000 होना चाहिए। हाँ, वो तो हुआ नहीं, नहीं वो हुआ। सरकार का नियम फॉलो हुआ नहीं। अच्छा, अभी वैसे ही चल रहा है गैलेंट में। हम अपनी कंपनी की बात करें, गैलेंट का वही चल रहा है। हाँ, तो सबसे बड़ी बेरोजगारी हमारे देश की बेरोजगारी है। बेरोजगारी अगर जो सही से हो जाए, कोई भी सरकार आए जाए, लेकिन क्या युवाओं को बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो होना ही चाहिए। और जो मौजूदा विधायक है वो बढ़िया काम कर रहे हैं? कुछ नहीं। हमारे वहाँ तो अभी कुछ नहीं है। अभी देखिए हमारे वहाँ ये कुछ नहीं। हमारे गीडे में झोरा भर रहे हैं हाँ, पर क्या डे भर रहे हैं? अपना जो थैली है ना, झोला बोलते हैं, हाँ, हाँ। केवल वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा, जीरो है यहाँ। हमारे गीडा क्षेत्र में सहजनवा से कम 200 वर्कर रोज डेली ड्यूटी जाते हैं, खतरों से खेलते हैं। अच्छा, रोड पार करना, रोड क्रॉस होना, रोडें तो ब्लॉक हो गई, हाँ, हाँ, इस पार उस पार हो। अब जिसको इस पार करना 0 पॉइंट जाएगा, हाँ, या तो जल्दी में है तो फानेगा। हाँ, एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, पता नहीं कब इसका प्रोजेक्ट पूरा होगा, कब बनेगा कब नहीं। 3-4 साल हो गया, हमको भी 6 साल इधर ड्यूटी की। डेली निकलते थे, पता नहीं शाम को घर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो हमको भरोसा नहीं होता था। ये सब समस्या है। मौजूदा विधायक है, नहीं हो रहा है तो क्या। चलिए, विधायकों से शिकायत भी है, सरकार से थोड़ी शिकायत भी है, रिपीट भी कर रहे हैं बार बार, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, रिपीट करने वाली बात तो अलग है। सबसे बड़ी समस्या है कि जब से बीजेपी आई, 2 बार यहाँ के विधायक हुए, वही दोनों बाहर के। हाँ, प्रदीप शुक्ला यहाँ के निजी रहने वाले नहीं हैं, वो गोरखपुर शहर से हैं। हाँ, और इसके पहले शीतल पांडे जी थे, वो भी शाहजहां में कभी नहीं रहे हैं, वो भी बाहर ही रहे, गोरखपुर से और रहे इसीलिए हैं। उनको यहाँ की समस्या का नहीं पता है। उनको समस्या की नहीं पता है, पता काहे नहीं है। वो खुद हम सुने हैं कहीं पे कैसे कहते हैं जीत कि जा रहे हैं शाहजहां में बाहर? रहने लायक नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि खुद सजन हम कहीं सुने हैं किसी के मुंह से कि प्रदीप शुक्ला जी खुद कहते हैं कि शाहजहां में रहने लायक नहीं है, इतना प्रदूषण है वहाँ पे। हाँ, और यहीं आपके बगल में IGL फैक्ट्री है, हाँ, वो भी अच्छी खासी फैक्ट्री है। एक समय था वो भी बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण छोड़ रही थी, हवा में उसका गंध बहुत ज़्यादा आता था पहले। लेकिन वो क्या पता कैसे सुधार की कि वहाँ के प्रदूषण अब नहीं आता है। जो भी आता थोड़ा बहुत आता होगा उन लोकल की जगह पे। पहले यहाँ तक आता था, पूरा
दिखता था वाइट धुआं, महकता था बहुत गंदा है, लेकिन वो सुधार कर ली। तो उसी तरीके से इन सब कंपनियों का भी अपने अंदर सुधार कर सकती हैं। और अगर 27 की बात तो सब देखिए, सब जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। अच्छा, आप एक युवा हैं, इन दिनों में जो शिक्षा का स्तर है या रोजगार का स्तर है, जो पेपरें लीक हो रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? अब पेपर लीक तो भाई देखिए, आप न्यूज़ कवर कर रही हैं, अब जो है दिखाएंगी कि नहीं दिखाएंगी ये आपके ऊपर है। तो उसी तरीके से पेपर करवा लेते हैं सब, और बच्चों का जो भी फीस लगता है वो रख ले रहे हैं। पेपर लीक हो गया, बात खत्म। फिर अगली बार ट्राई कीजिए, फिर सरकार कमाएगी। तो ये कमाई का जरिया होगा। और क्या, कमाई का जरिया ही है ना। ठीक है। अभी जैसे सरकारें काम कर रही है, बता रही हैं कि खूब सारी फैक्ट्रियाँ हैं। ये इतने लोग बच्चों का फार्म भरते हैं सब, जिन लोगों का चयन होता है उन्हीं लोगों का पैसा रखिए, बाकी वो का वापस कर दीजिए ना, कर देना चाहिए ना। वो तो किसी गरीब परिवार से रहता है, लोगों को वापस कर दीजिए, तब ना पता चलेगा सरकार को कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से नहीं आता पैसा। यहाँ ज़मीनी स्तर में डेवलपमेंट हो रहा है, सब आम जनता ही देती है, सरकार घर से नहीं पैसा लाती है। जैसे सरकार अभी चौड़ी सड़कें दे रही है, सुंदरीकरण दे रही है, दावा भी है, कई फैक्ट्रियाँ हैं, कहाँ दे रही है, कहाँ नहीं दे रही है, इस चीज़ की जानकारी हमको नहीं है। मेरे गांव में तो कोई सुंदरीकरण नहीं है। अच्छा, मेरे वर्तमान के गांव में कोई सुंदरीकरण नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 साल से एक पानी की टंकी बन रही है, 2 से 3 साल हो गया लगभग। परसों चालू हुआ, वो भी लीकेज कर गया। अच्छा, वो भी लीकेज कर गया। पानी की टंकी जो सप्लाई है यहाँ लीकेज किया था, यहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है, वहाँ लीकेज किया था, कई जगहों पे पूरे गांव में लीकेज किया है। उसके बाद बंद हो गया सप्लाई बंद हुआ, फिर से रिपेयर कर रहे हैं सब। अब किसके घर तक पानी जाएगा, किसके घर तक पानी नहीं जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता है। फिर दौड़ते रहे जिसके घर पे पानी है। अगर 27 का चुनाव होता है तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, किन चीज़ों पे काम होना चाहिए? 27 में अगर सरकार आती है, हाँ, जैसे प्रत्याशी आएंगे हर पार्टी से, तो क्या मुद्दा होना चाहिए, किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि थोड़ा तो सुधार वर्तमान में होना बताया चाहिए? जाएगा ना। तो अभी के हिसाब से बता दीजिए। अभी के हिसाब से कोई कुछ आंकड़ा नहीं लगा सकता है, कौन आएगा, नहीं, कौन चेहरा आएगा, समस्याओं पे काम क्या होना पता चाहिए। हमारे ही कोई खास आ जाए, तो हम तो उनसे जो चाहेंगे वो करवा लेंगे अपने गांव में। तो कुछ मेन समस्याएं ऐसी होंगी कि जिसपे लगता है कि इस पे काम कोई पहले हमारे होना खास ही आ जाए, जैसे हमारे जो प्रिय हैं भाजपा में ही, चाहे कांग्रेस में, कांग्रेस को हम कभी लाइक नहीं किए हैं, चाहिए। चाहे बसपा में, चाहे सपा में, तो हमारे कोई खास आ जाए तो हम उससे कुछ भी कह के करवा लेंगे अपने गांव में। इतना भरोसा है? इतना भरोसा है, जो हमारे प्रिय हैं उनके ऊपर इतना भरोसा है कि हम कुछ भी करवा लेंगे उससे करवा के अपने गाँव में। चलिए, फिलहाल पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। चलिए, फिलहाल कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की गई। 2027 का चुनाव चरम पर है, क्या होगा बदलाव ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। अभी प्रत्याशियों का भी चुनाव और नहीं है, लेकिन समस्याएं जो हैं, इलेक्शन ख़त्म हो जाता है पर समस्याएं किसी हद तक ख़त्म नहीं होती हैं, और वही समस्याएं रिपीट होती हैं, और उसी समस्याओं के आधार पर अगली सरकार फिर बन जाती है। ऐसे में आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार क्या कुछ है, और 27 के विधायकी चुनाव में आप क्या कुछ चाहेंगे कि बदलाव होना चाहिए, सरकार को थोड़ा एजेंडा बदलना चाहिए कि जिस पे काम हो रहा है वही बेहतर है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार। Free to be you, free to be you. Free to be you, free to be you.